यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज कन्नौज पहुंचे। यहां पीएसएम डिग्री कॉलेज में आयोजित संविधान गौरव अभियान में शिरकत की। कार्यक्रम में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 16 जिलों के जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। ऐसे में जिस भीड़ की उम्मीद की गई वो नहीं देखने को मिली। पीछे की लगभग कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस सपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ जो अन्याय अपमान किया उसे उजागर करेंगे। कांग्रेस सपा दोनों एक समान है। सपा ने भी मेडिकल कॉलेज से बाबा साहब का नाम हटाकर किया उनका अपमान। अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव में पीडीए के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव के सवाल पर कहा, उनका पीडीए फर्जी है। उनके पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसमें गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को मिलता संरक्षण है। इसलिए चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया। वहीं यमुना पर दिए बयान पर कहा, केजरीवाल ने यमुना जी को गंदा किया है। आगामी 8 फरवरी को हम लोग नहाएंगे और वहां का पानी भी पिएंगे। अब की दिल्ली में भाजपा की सरकार ही आएगी। सरकार बनने के बाद भाजपा साफ करेगी। यमुना महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के तंज पर कहा कि वो भी आए, उनका स्वागत है। डुबकी पर आस्था को लेकर सवाल उठाएंगे तो नहीं होगा बर्दाश्त। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम कर रही है, उसमें आज कन्नौज में कार्यक्रम था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में शीश झुका करके हम सब संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के साथ जो अन्याय, जो अपमान और जो उनकी भावनाओं की अनदेखी करके कांग्रेस ने पाप किया है, उसको उजागर करेंगे। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, उनको चुनाव में हराने का प्रयास क्यों किया, संविधान सभा का सदस्य बनने से क्यों रोका था, ये सारी चीज़ें हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं स्पष्ट कहूँ कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कोई अंतर नहीं। अगर कांग्रेस आज़ादी के तत्काल बाद से बाबा साहब को लगातार अपमानित करने का काम किया, तो समाजवादी पार्टी ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से था, उसको बदलने का पाप किया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बाबा साहब के नाम से करने का संकल्प पूरा करने का काम किया है। और हम बाबा साहब के सम्मान में भाजपा और भाजपा सरकार सब मैदान में। अखिलेश जी ने कहा है कि मिल्कीपुर में केवल 20% पीडीए के लोग हैं, 80% अदर हैं। उनका पीडीए फर्जी है। उनका पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों का एक गैंग है और उस गैंग को जनता ने नकार दिया। मंत्री, क्या अखिलेश से अपील करेंगे कुंभ नहाने की? मैंने खुलेआम किया। मैं सबसे कहता हूँ, जिनको कुंभ में, महाकुंभ में आकर के स्नान करना है वो आकर के स्नान करें, लेकिन कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को चोट पहुँचाने का पाप न करें। हमें गर्व है कि हम अपनी संपूर्ण मंत्रिपरिषद के साथ महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाए, कैबिनेट की बैठक लिए और महाकुंभ 2025 में 2031 में होने वाले अर्धकुंभ की नींव डालने का भी संकल्प लिए, कई फैसले किए। अखिलेश ने एक्स किया है कि जो मथुरा से निकली यमुना है उस पर आप आचमन करके देखें। इस पर आप आजकल कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जी की दोस्ती टूट गई है और केजरीवाल जी से दोस्ती और उस दोस्ती के क्रम में यमुना जी आगरा से नहीं निकलती है, इसलिए अखिलेश जी को ये मालूम होना चाहिए। आगरा या मथुरा से नहीं निकलती है, वो यमुना जी वाया दिल्ली ही आती हैं। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतना यमुना जी को प्रदूषित किया है कि वहाँ निश्चित तौर से कोई डुबकी लगाना, आचमन लगाना संभव नहीं है। लेकिन 8 फरवरी को वहाँ भाजपा की सरकार बन जाएगी और आने वाली 8 फरवरी, जब अगली 8 फरवरी आएगी, वहाँ डुबकी भी लगाएंगे लोग, आचमन भी करेंगे। क्या आप मानते हैं कि डर लग रहा है भाजपा दिल्ली चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है? क्या आप मानते हैं डर लग रहा है जाने से? हाँ, क्या डर लग रहा है? जैसे राम मंदिर करने का उनको डर लग रहा है, जनता उनको सबक सिखाएगी।